नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेखक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे जो कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय में अंतरा भाग 2 पाठ्यपुस्तक में से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एक प्रश्न MCQ जो 1 अंक का और एक प्रश्न लघु उत्तरात्मक जो 2 अंक का है, यानी इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न है वो लेखक के साहित्यिक परिचय से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम या पाठ्यक्रम में दिए हुए सभी लेखकों के क्रमवार है वो चर्चा करते हैं कि लेखक परिचय के अंदर हमें है वो किन बातों को लिखना है। तो सर्वप्रथम हम आचार्य है वो शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगुना गांव में हुआ था। इनका 1941 ईस्वी में निधन हुआ। सन 1905 में हिंदी शब्द सागर निर्माण के अंदर इन्होंने है वो सहायक संपादक की भूमिका निभाई। आचार्य शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक और साहित्य चिंतक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, जो उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम लिखा था और उसके बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, और यही शुक्ल जी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार माना जाता है। अब इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करें तो गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि जो 4 खंडों में प्रकाशित है, इसके अंदर उत्कृष्ट कोटि के निबंध है वो शामिल किए गए हैं। उसके अलावा रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार ये शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब अगले लेखक के बारे में चर्चा करते हैं, तो जिनका नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ, जो ये राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक है। इनका 1922 ईस्वी में निधन हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे। ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के अंदर ये है वो पारंगत थे। इनकी अच्छी गति थी इन भाषाओं में। इसके अलावा समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इन पत्रिकाओं के ये संपादक रहे हैं। अब इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने है वो 3 कहानियाँ लिखी कुल मिलाकर के। सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अब उसने कहा था एकमात्र ऐसी कहानी है जिसने हिंदी जगत में गुलेरी जी को पहचान दिलवाई, और यही कहानी गुलेरी जी की एक पर्याय के रूप में भी मानी जाती है। इतिहास दिवाकर की उपाधि से गुलेरी जी को है वो सम्मानित किया जा चुका है। अब इसके बाद जो अगले लेखक है उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 ईस्वी पूर्णिया जिले के ओरई हिंगना गांव के अंदर हुआ था। 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार है, यानी हिंदी कथा साहित्य के अंदर अंचल विशेष की कथाओं को अगर साहित्य में स्थान दिया है तो वो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इसी कारण से इन्हें हिंदी का पहला और सबसे प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार माना जाता है। रेणु जी की रचनाओं के बारे में देखें तो इन्होंने कहानी जो संग्रह लिखे हैं उनमें ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। अब उपन्यासों की चर्चा करें तो मेला आंचल जो 1954 के अंदर उन्होंने लिखा। इसके अलावा परिकथा ये 2 उपन्यास लिखे, और मेला आंचल यह रेणु जी का एक आंचलिक है वो उपन्यास माना जाता है। अब रेणु जी के बाद अगले लेखक है जिनका नाम है भीष्म साहनी। अब भीष्म साहनी का जन्म 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ, जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में स्थित है। 2003 में इनका निधन हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ से ये संबद्ध रहे हैं। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो कहानी संग्रह लिखे हैं जिनमें भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती रेखा, पटरियाँ, शोभा यात्रा,
निशाचर, पाली और डायन, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। उपन्यास के बारे में देखें तो झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। नाटक, माधवी, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में और मुआवजे, ये इनके नाटक है। गुलेल का खेल बालोपयोगी कहानियों का संग्रह है, जिसके अंदर बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियां है वो भीष्म साहनी ने लिखी है। उसके बाद तमस जो उपन्यास है, यह हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उपन्यास है और तमस के अंदर इन्होंने भारत पाक विभाजन की त्रासदी का चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। आज के अतीत उनकी है वो आत्मकथा है और इसी पाठ का अंश गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ्यक्रम के अंदर भी विद्यार्थियों के शामिल है। अब अगले लेखक की चर्चा करें, जिसका नाम है असगर वजाहत। असगर वजाहत, असगर वजाहत का जन्म है वो सन 1946 ईस्वी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी करते थे। रचनाओं की बात की जाए तो कहानी संग्रह में दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी और मैं हिंदू हूँ, ये इनके कहानी संग्रह है। नाटकों के बारे में देखें तो फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, जिस लाओर नहीं देखा और अक्की, ये इनके नाटक है। उपन्यास के रूप में इन्होंने रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आगी लगाई। गज़ल के बारे में यानी गज़ल की कहानी नामक वृत्तचित्र का असगर वजाहत ने निर्देशन किया और बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी है वो असगर वजाहत के द्वारा किया गया है, जो काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध रहा है। अगले लेखक के बारे में देखते हैं तो जिनका नाम है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। 2005 में इनका निधन हुआ और नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर ये माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के अंदर नई कहानी आंदोलन की शुरुआत करने वाले निर्मल वर्मा हैं। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो कहानी संग्रह, जिसमें परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में। उपन्यास के रूप में इन्होंने वे दिन, लाल टिन की छत, एक चिंथड़ा सुख और अंतिम अरण्य, ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। यात्रा संस्मरण, हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उड़ती धुन, ये इनके यात्रा है वो संस्मरण है। और धुंध से उड़ती धुन, इस यात्रा संस्मरण से पाठ्यक्रम के अंदर एक पाठ है वो शामिल किया गया है। इसी यात्रा संस्मरण का अंश है, जिसका नाम है जहाँ कोई वापसी नहीं, जो विस्थापन की समस्या को उजागर करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा संस्मरण है। निबंध संग्रह के बारे में देखें तो शब्द स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, ये इनके निबंध संग्रह है। 1985 ईस्वी में कौवे और काला पानी, इस पर है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्राप्त हो चुका है। यानी कौवे और काला पानी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। अब अगले साहित्यकार के बारे में चर्चा करते हैं, जो महिला साहित्यकार है, जिसका नाम है ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म 1940 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, जिनमें बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां और दौड़, ये इनके चर्चित उपन्यास है। कहानी संग्रह, जिसमें 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे, ये दो इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जो संपूर्ण कहानियों के नाम से 2 खंडों के अंदर प्रकाशित है। अब अगले साहित्यकार के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उच्च कोटि के निबंधकार, उच्च कोटि के आलोचक द्विवेदी जी माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1960 ईस्वी
आर दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। 1979 ईस्वी में इनका निधन हुआ। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये भी एक से अधिक भाषाओं के जानकार थे, जिनके अंदर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में पारंगत थे। इन भाषाओं के अंदर उनकी अच्छी गति थी। रचनाओं के बारे में बात करें तो द्विवेदी जी की रचनाओं में निबंध जो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कोटज और आलोक पर्व, ये इनके निबंध है। और कोटज है वो अपने पाठ्यक्रम के अंदर भी शामिल है। उपन्यास चारु चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये 4 इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। आलोचनात्मक ग्रंथों की चर्चा करें तो जिनमें सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और कालिदास की लालित्य योजना, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है, क्योंकि द्विवेदी जी उच्च कोटि के आलोचक भी माने जाते हैं। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंडों के अंदर प्रकाशित है, जिनके अंदर सभी इनकी जीवन काल की सभी रचनाएं इसके अंदर शामिल है। इसी के साथ ये लेखक परिचय से संबंधित टॉपिक समाप्त हुआ। विद्यार्थियों से निवेदन कि जो भी कक्षा 12 के विद्यार्थी है उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 2026 की बोर्ड परीक्षा के अंदर वो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सके। 90+ नंबर है वो प्राप्त करने में ये वीडियो है वो उनके सहायक सिद्ध होगा। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास में पहुंच सके। धन्यवाद।